प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने पदार्थ के बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा हमने सामग्री के बारे में जानकारी ली थी। हमने देखा था कि वस्तुओं को किस प्रकार सामग्री से बनाया जा सकता है और उन्हें गुणों के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो में कुछ और गुणों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए बच्चों, सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। बच्चों, हम सामग्रियों को देखकर भी उनके गुणों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एक लकड़ी का तना है और लोहे के सरिये हैं। एक गुण तो हमें देखकर ही नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, कठोर है, अर्थात ये कठोरता के गुण को दर्शाते हैं। इसी प्रकार जब हम लकड़ी के तने को काटते हैं तो जो हमें सतह प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है? चमकहीन प्राप्त होती है। जबकि जब हम सरिये के टुकड़ों को काटते हैं तो काटने में जो सतह प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है? चमकदार प्राप्त होती है। तो ये कुल दो गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तो कठोरता और एक चमक। अगला है चमकदार सामग्रियां। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, ये तीनों ही धातु हैं और जो धातु होती है जब उन्हें हम काटते हैं तो जो उनकी सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। अर्थात ये कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहे हैं? चमक को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सभी सामग्रियां कैसी है? चमकदार सामग्रियां हैं। इसी प्रकार कागज, लकड़ी और रबर, ये वस्तुएं कैसी हैं? चमकदार नहीं है, अर्थात इनकी जो सतह है वह चमकदार नहीं है। जब हम कागज को देखते हैं तो जो उसकी सतह है वो कैसी है? इसमें कोई चमक नहीं है। इसी प्रकार जब लकड़ी को देखते हैं तो लकड़ी में भी कोई चमक नहीं है और इसी प्रकार रबर में भी कोई चमक नहीं है, अर्थात यह चमकहीनता के गुण को प्रदर्शित करती है। अगला है कि कौन सी सामग्रियां कठोर होती है। तो कठोर सामग्रियों की अगर हम बात करें तो सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोचना कठिन होता है वे कठोर होती हैं। बच्चों, ऐसी सामग्रियां जिन्हें हम आसानी से दबा नहीं सकते और इन्हें हम आसानी से खरोच भी नहीं सकते, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? कठोर वस्तुएं कहलाती है। अर्थात ये कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? कठोरता के गुण को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए लोहे की छड़ और पत्थर, ये सभी क्या हैं? कठोर वस्तुएं हैं। अगला है नरम सामग्रियां। जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है वे नरम सामग्रियां कहलाती है। बचपन में आपने इन खिलौनों से जरूर खेला होगा। इन्हें दबाना कितना आसान होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसके निर्माण में जो सामग्री का प्रयोग किया गया है वो नरम रबड़ है और जिसे आसानी से दबाया जा सकता है और खरोचा जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम कुछ वस्तुओं का अवलोकन करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सी वस्तु कठोर है और कौन सी वस्तु नरम है। और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि ये जो वस्तुएं हैं ये किस सामग्री से बनी हुई है। सबसे पहला आता है ईंट। ईंट जो होती है बच्चों वो किस प्रकार की होती है? कठोर होती है और किससे बनी होती है? पकी हुई मिट्टी से बनी होती है। इसी प्रकार जल की बोतल, जो जल की बोतल होती है वो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है। जो प्लास्टिक है वो किस प्रकार का होता है? नरम होता है, अर्थात ये किस प्रकार की वस्तु है? नरम। अगला आता है तकिया। तकिया किससे बना होता है? रुई से। और रुई जो होती है वो किस प्रकार की होती है? नरम। अगला है गिलास। हमारे जो घर में प्रयोग होते हैं गिलास वो स्टील के बने होते हैं, स्टील की धातु से बने होते हैं, अर्थात हम यहां पर मान के चलते हैं कि वह धातु का बना गिलास है। तो ये किस प्रकार का होता है? कठोर होता है। इसी प्रकार मेज,
मेज बनी होती है लकड़ी की, और लकड़ी जो होती है वो किस प्रकार की होती है? कठोर होती है। अगला है स्वेटर। स्वेटर किसका बना होता है? ऊन का। और ऊन किस प्रकार का होता है? नरम होता है। और इस प्रकार आप भी अपने आसपास जो सामग्रियां हैं उनमें ये पता लगा सकते हैं कि वो किस सामग्री से बनी हुई है और वो कौन से गुण को प्रदर्शित करती है, क्या वो कठोर है या वो कोमल है। तो आइए बच्चों, अब हम अवलोकन करते हैं। यहां पर हमें उन सामग्रियों का पता लगाना है जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। बच्चों, कुछ ऐसी सामग्रियां होती है जिनके आर पार तो हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि एक कांच, कांच से बनी खिड़की, उसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर एक ईंट की दीवार है, क्या हम उसके आर पार देख पाएंगे? तो ऐसे हमें यहां पर एक चित्र बना हुआ है जहां पर जो बच्चे हैं वो छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं। और इस खेल के अंदर कुछ बच्चे पेड़ के पीछे छुपे हैं, कुछ बच्चे दीवार के पीछे छुपे हैं और कुछ बच्चे खिड़की के पीछे और कुछ गेट के पीछे छुपे हैं। तो हमें यह पता लगाना है क्या इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अगर हम बच्चे क की बात करें तो ये किसके पीछे छुपा हुआ है? एक ईंट की दीवार के पीछे छुपा हुआ है। तो बच्चों सोच के बताइए, क्या हम ईंट की दीवार के पीछे आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, हम ईंट की दीवार के आर पार नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम इस जो लड़की है ख, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पेड़ के तने के पीछे छुपी हुई है। तो क्या हम इसे देख सकते हैं? क्या हम इस तने के आर पार देख पाएंगे? बिल्कुल सही, हम इसके आर पार भी नहीं देख पाएंगे, अर्थात इसको भी ढूंढना इतना आसान नहीं रहेगा। इसी प्रकार अगर हम ग की बात करें तो जो ग है, जो ग वाली लड़की है, वो एक कांच के दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। तो क्या हम इसे देख पाएंगे? बिल्कुल सही, कांच के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, अर्थात इसको ढूंढना काफी आसान रहेगा। और घ नाम का जो लड़का है वह एक खिड़की के पीछे छुपा हुआ है और जो खिड़की है वो कांच से बनी हुई है। तो कांच के आर पार भी हम आसानी से देख सकते हैं, अर्थात इसको भी ढूंढना आसान रहेगा। तो बच्चों, ये भी एक गुण है जिसमें हम वस्तुओं के आर पार देख भी सकते हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। इन्हीं गुण को हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पारदर्शी। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण है। बच्चों, ऐसी सामग्री जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कांच है, एक कांच की खिड़की है, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम जल की बात करें, अगर जल जो है वो बिल्कुल साफ है तो हम उसके अंदर तैरती हुई मछलियों को आसानी से देख सकते हैं। तो ये दोनों किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं? पारदर्शी गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला है बच्चों अपारदर्शी। जिनके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जैसे कि बच्चों यहां पर ईंट की दीवार है, इस ईंट की दीवार के एक तरफ एक बच्चा खड़ा है और दूसरी तरफ एक बच्चा खड़ा है। अगर ये बच्चा इससे बात करना चाहे तो क्या ये बात कर पाएंगे? ये इसलिए बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईंट की दीवार के आर पार एक दूसरे को ये नहीं देख सकते। तो ये किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित कर रही है? दीवार अपारदर्शी गुण को प्रदर्शित कर रही है। अगला है पारभासी। अब बच्चों कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन इतना स्पष्ट रूप से हम नहीं देख पाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी।
जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है, जैसे कि बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच। ये दोनों ही किस प्रकार के उदाहरण हैं? पारभासी के उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा है वो एक फ्रॉस्टेड कांच के पीछे खड़ा हुआ है और इससे बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस कांच के पीछे कोई खड़ा हुआ तो इसको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन खड़ा है, क्योंकि वो इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। अब बच्चों, यहां पर कुछ हमारे सामने वस्तुएं हैं, इसमें हमें वो पता लगाना है कि कौन सी वस्तु पारभासी है, कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। जैसे कि बच्चों, अगर हम बात करें गिलास की, तो जो गिलास है वो किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। तो कांच जो है वो किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करता है? पारदर्शी। इसी प्रकार बटर पेपर, अभी हमने देखा, जो बटर पेपर होता है वो किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करता है? पारभासी। इसी प्रकार जो रबड़ होता है वो किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करेगा? अपारदर्शी। फ्रॉस्टेड कांच किस प्रकार का होता है? पारभासी। इसी प्रकार जो लकड़ी का गत्ता होता है वो किस प्रकार का होता है? अपारदर्शी। और कांच से बनी खिड़की जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये किस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करेगी? पारदर्शी। अब बच्चों, इसे हम वर्गीकृत करते हैं तो हमें पता चलता है कि पारदर्शी कौन सी वस्तुएं हैं? खिड़की और गिलास, कांच का बना हुआ। पारभासी फ्रॉस्टेड कांच और बटर पेपर, और अपारदर्शी लकड़ी का गत्ता और रबर। तो इन सभी वस्तुओं को हमने वर्गीकृत करके देखा और इन्हें हमने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कर लिया है। तो बच्चों, हमने सबसे पहले देखा कि धातु जो है वो किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती है। हमने देखा कि वस्तु के अंदर जो चमक है और चमकहीनता है ये एक गुण है। साथ ही हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि पारदर्शी होती हैं, कुछ वस्तुएं अपारदर्शी होती है और कुछ वस्तुएं पारभासी होती है। हमने कुछ वस्तुओं को इसके अंदर वर्गीकृत भी किया।